नमस्कार बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आपकी नई अध्यापिका हूँ, जो मैं अब आपके लिए मैथमेटिक्स लूंगी आज से। मुझे लग रहा है कि सब लोग सुन सकते हैं। आप लोग ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने आज सोचा है कि आपको जो आपकी कक्षा को जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, मतलब कौन कौन से चैप्टर आप ये साल में पढ़ेंगे, वो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी आज की कक्षा में। उसका पूरा विस्तार से जब आप समझ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, कक्षा को प्रारंभ करेंगे। आपके सिलेबस को हम लोग प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जो है ना, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नोइंग अवर नंबर्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप इस जो चैप्टर में ना, आपके आपको संख्याओं का ज्ञान मिलेगा। मतलब संख्या का मतलब क्या है, कौन कौन से आप संख्या रहते हैं। संख्याओं में क्या रहता है, होल नंबर रहता है, रैशनल नंबर रहता है, इररैशनल नंबर रहता है। ये सारे कई प्रकार रहते हैं। मतलब ये कौन कौन से संख्या है। और संख्याओं में विभाजन होता है, फिर गुणाकार होता है, और जोड़ना घटना ये सब रहता है। तो आप संख्याओं को पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, आपको संख्याओं के साथ खेलने भी मिलेगा। मतलब आपको संख्याओं का संबंधित जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, वो सारे आपको मिलेंगे। फिर आएगा होल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्या बोलते हैं हम इसको। पूर्ण संख्या इनकी क्या होता है, हम डेली मतलब दिन नित्य जो जो संख्या हम लोग उपयोग करते हैं ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। तो वो होल नंबर्स क्या रहता है, बहुत उपयोग रहता है हमारे दिन नित्य के जीवन के लिए भी। और क्या होता है, जो मैथ्स का हम पढ़ाई करते हैं ना, उसमें होल नंबर ही सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो होल नंबर्स क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसके संबंधित कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सब लोग हम लोग सीखेंगे। ठीक है। फिर आएगा जो तीसरा चैप्टर है, वो है प्लेइंग विथ नंबर्स। मतलब ये क्या है, संख्याओं के साथ खेलना है। जब हमने पहला चैप्टर क्या पढ़ा था, वो नोइंग अवर नंबर्स था। मतलब हमने संख्याओं का पूरा ज्ञान उस चैप्टर में ले लिया था। तो और दूसरे चैप्टर में क्या होगा, होल नंबर को हम पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका जो प्रॉब्लम्स जो है ना, इसका जो उपयोग है ना, हम तीसरे चैप्टर में करेंगे, यानी कि प्लेइंग विथ नंबर्स। मतलब संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलने का मतलब क्या रहता है, हमें कई सारे प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। लाइक जैसे कि संख्याओं को घटाना, संख्याओं को विभाजन करना, फिर उनका गुणाकार करना, वो सब हम लोग करेंगे। मतलब और क्या करेंगे कि मिसिंग नंबर्स देंगे। मतलब जो संख्या, एक नंबर उन्होंने मिस किया रहता है, तो उसको हमें ढूंढना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा, अ, तीसरे चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आएगा चौथा चैप्टर, जो कि है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। मतलब आपने ज्योमेट्री का शब्द तो सुना ही होगा। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, आप लोग जैसे कि हमारे संख्याओं के अलावा में भी मैथ्स का भाग जो है वो ज्योमेट्री पर भी रहता है। मतलब जैसे कि हमें हमें कई सारे आकार देखते हैं, शेप्स देखते हैं हम दिन नित्य के जीवन में। जैसे कि सर्कल हो, या फिर ट्रायंगल हो, या फिर रेक्टेंगल हो। वो क्या रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमें आकार बोलते हैं हम लोग। सो आकारों का क्या हो जाता है, आकारों से संबंधित जो हमें ज्ञान है ना, वो चैप्टर 4 में मिल जाएगा। मतलब बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज बोलते हैं उसको। सो आकार में क्या रहता है, आकार कौन कौन से रहते हैं, बहुत सारे आकार आते हैं। जैसे कि स्क्वायर आता है, सर्कल आता है, फिर रेक्टेंगल आता है, फिर क्या बोलते हैं वो, ट्रेपेजियम बोलते हैं हम, रोम्बस बोलते हैं। तो वो सारे जो आकार रहते हैं ना, उसको संबंधित उनका लक्षण क्या है, वो कैसे कैसे संदर्भों में उपयोग होते हैं,
फिर उनको उनके कोण कितने रहते हैं, फिर उनमें कितने साइड्स आते हैं, कितने भाग आते हैं, वो सभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चैप्टर 4 में सीखेंगे। इसके साथ साथ और थोड़े चीज का भी ज्ञान मिलेगा, यानी कि अ, अगर हमें कोई भी आकार निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक सर्कल निकालना है, राउंड फिगर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोग एक पेन लेंगे, उसको पेपर में डाल के उसको सर्कल का राउंड करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, पहला काम क्या रहता है, हमें उसे पेपर में पेन रख के उसको एक सर्कल की तरह ड्रॉ करना है, मतलब पेन यूज करना है, मतलब हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट करते हैं वहां पे। तो एक पॉइंट भी क्या हो गया, एक फिगर हो गया। पॉइंट के बिना आप सर्कल नहीं निकाल सकते। जैसे लाइन हो जाता है, अगर हमें रेक्टेंगल निकालना है तो हमें एक लाइन चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए जो एंगल में रहता है, फिर वो पॉइंट हो या फिर लाइंस हो, ये सारे जो विषय है ना, वो भी हम ये चैप्टर 4 में सीखेंगे। फिर आएगा चैप्टर 5, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स बोलते हैं। एलिमेंट्री शेप्स को समझना, एलिमेंट्री शेप्स का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बोला, यही हो जाता है कि सर्कल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, उनका नेक्स्ट फिगर क्या बोलते हैं हम, जैसे कि क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, या फिर ट्रेपेजियम हो या रोम्बस हो, ये सारे शेप्स को हम सीखेंगे। मतलब अगर दो स्क्वायर को हमने जोड़ दिया तो क्या बन जाता है, वो क्यूब बन जाता है। तो वैसे ही उसका क्यूब का, क्यूबॉइड का, फिर ट्रपेजियम का, रोम्बस का, ये सारे फिगर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझा करेंगे। मतलब दिन नित्य के जीवन में वो कितना उपयोग रहता है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है हमारे जीवन में सारे फिगर्स कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं, है कि नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बिस्किट का बंडल ले लिया तो वो क्या हो जाता है, वो रेक्टेंगल हो जाता है। दो रेक्टेंगलों को जोड़ के क्या बनता है, क्यूबॉइड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें वो सारे शेप्स उपयोग हो जाते हैं। तो वो सारे क्या हो जाते हैं, हमारे लिए एलिमेंट्री शेप्स हो जाते हैं। तो उनका लक्षण समझना, वो कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, उनमें कितने प्रकार होते हैं, उनके कोण कितने हैं, कोने कितने आते हैं उसमें, उनके भाग कितने रहते हैं, और वो कैसे हमारे प्रॉब्लम्स में आते हैं, और उन प्रॉब्लमों को कैसे सॉल्व करना है, प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारे हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 5 में सीखेंगे। फिर आता है चैप्टर 6, जो कि इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब क्या रहता है बच्चों, इंटीजर्स का मतलब होता है कि नंबर्स को हम सभी मतलब कंबाइन करके आ जाते हैं उसमें। जैसे कि जैसे कि हमारा होल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इरैशनल हो, तो वो सारे उसमें क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स में सभी मिल जाते हैं। मतलब संख्याओं का अति ज्यादा हम क्या करेंगे इसमें, उसको समझा करेंगे, और इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे पूर्णांकों की इसको उपयोग हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या रहता है, इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक रहता है। मतलब जो अंक, हम अंक में बहुत सारे भाग रहते हैं, उसमें से ये एक इंटीजर्स भी है। फिर आएगा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का क्या रहता है, अगर होल नंबर्स का क्या है, पूर्ण संख्या बोलते हैं हम, 1 2 3 4 5, ये सारे होल नंबर्स हो गए, मतलब पूर्ण संख्या हो गए। फ्रैक्शंस का मतलब क्या हो जाता है, पता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस का मतलब, फ्रैक्शन में क्या हो जाता है, होल नंबर का मतलब क्या हो गया, हम लोग पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, उसमें अगर एक होल नंबर आना है तो हमें 4 भाग चाहिए रहते हैं। तो प्रति भाग को हम क्या करेंगे, उसको हम लोग फ्रैक्शन की तरह समझेंगे। मतलब पूर्ण संख्या का एक भाग क्या हो जाता है, वो फ्रैक्शन हो जाता है। वैसे ही डेसिमल्स, डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन की जगह, दिखाने की जगह हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स में दिखाएंगे, उसको हम लोग डेसिमल्स बोलते हैं। फिर आता है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मतलब आप किस तरह आप विषयों को हैंडल करेंगे, डेटा को हैंडल करेंगे। डेटा में, मैथमेटिक्स में डेटा कई सारे आते हैं, तो उसको आप लोग कैसे, कितने सारे प्रकार रहते हैं डेटा के, आप कैसे हैंडल करेंगे, वो सब सीखेंगे। फिर लास्ट में आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या हो जाता है,
हमें पता है हमारे दिननित्य के जीवन में हम लोग क्या अ, उपयोग करते हैं, जैसे कि पानी का लीटर हो, या फिर दूध का लीटर हो, या फिर केजी हो रहा है, चावल का केजी हो, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, जूस का लीटर हो। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, लीटर, केजी, ये सारे हम लोग बहुत उपयोग करते हैं, जो कि संबंध है सॉलिड फिगर से, मतलब क्यूबॉइड से संबंधित रहते हैं। तो मेंसुरेशन में हम क्या सीखेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर करेंगे, यानी कि क्यूबॉइड का या फिर लीटर का हो गया वॉल्यूम हम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि टोटल सरफेस कितना रहता है, मतलब इनका मेजरमेंट कितना रहता है जो फिगर्स का। तो ये सारे चैप्टर 10 चैप्टर हो गए। तो इससे संबंधित आप क्या करेंगे, आप इस पूरे 10 चैप्टर में क्या करेंगे, पूरे संख्याओं का संबंधित आप पूर्ण अभ्यास करेंगे। शुरुआत से संख्याओं का समझ से लेकर संख्याओं का अतिरिक्त भाग जो रहता है, जो हम बोलते हैं सॉलिड फिगर्स, उन सब का आपको ज्ञान क्या होगा, इस पूरे 10 चैप्टर तक आपको मिल जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपने सुन लिया कि क्या क्या रहता है इस प्रति भाग में। तो मैं आपको क्या बोलूंगी, अभी प्रति भाग को मैं थोड़ा थोड़ा और थोड़ा आपको विस्तार से समझाऊंगी, जैसे कि आप समझ जाएंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या। ठीक है, मैं अपना कैमरा ऑन करूंगी, 1 मिनट आप रुको। Pallavi ma'am, what happened? Are you able to see, sir? I have just on it. No, I'm not able to see your screen or video. Just now it is 1 minute. It's loading. It's loading. Yeah, I am able to see your face. 1 second. Now, sir? Yeah, now your notebook is visible. ओके। बच्चों ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर कौन सा था, नोइंग अवर नंबर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग संख्याओं का संख्याओं का पूरा ज्ञान हमें क्या मिलेगा, इसमें मिल जाएगा। मतलब मैंने बोला था होल नंबर्स आएंगे। होल नंबर्स का मतलब क्या रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या बोलते हैं हम इसको। मतलब होल नंबर्स हो गए पूरे। मतलब इसमें इसके संबंधित कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रश्नोत्तर आएंगे, उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ आप कहाँ सीखेंगे, पहला चैप्टर में सीखेंगे, जो कि होल नंबर्स को संबंधित रहता है। फिर आएगा, और उसके साथ आएंगे और सारे यानी कि होल नंबर्स के बाद आएगा, अ, फिर आएंगे रैशनल नंबर्स बोलते हैं हम इसको, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। उसका उसके बदल आप जानकारी पाएंगे। फिर सारे जो कि इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस है, संख्याओं में कितने कितने प्रकार रहते हैं ना, आप पूर्ण यहाँ पे सीख जाएंगे। इसमें मुख्यतः जो होल नंबर है ना, और ये इंटीजर्स और ये फ्रैक्शंस है ना, इसको हम विस्तार से और दूसरे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो होल नंबर्स है ना, फिर ये इंटीजर्स और ये फ्रैक्शंस है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, इसको पूर्ण विभाग से आप क्या दूसरे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो सेकंड जो है ना, वो होल नंबर्स है, जैसे कि मैंने बोला। तो पहले में आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन
मतलब उनकी लक्षणों का पढ़ाई करेंगे, जो पहला चैप्टर है। तो होल नंबर में क्या आएगा, इसको हम लोग पूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, मतलब कि विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब इसमें कौन कौन से संख्या आते हैं, कैसे रहता है, इसका प्रकार क्या है, फिर इसके लक्षण क्या है, फिर इसके संबंधित प्रश्नोत्तर क्या है, ये सब कुछ होल नंबर में आएगा। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि होल नंबर का क्या रहता है, पूर्ण संख्या, जो हम लोग दिननित्य उपयोग करते हैं, 100 तक करते हैं, 1000 तक करते हैं। हम लोग 1 2 3, जैसे कि हर विषय में हम लोग उपयोग करते हैं, जहाँ पैसे देना हो या फिर जहाँ जहाँ कभी भी लिखना रहता है, तब हम सीरियल नंबर क्या बोलते हैं, 1 2 3। तो एक एक से लेकर अनगिनत तक जो नंबर हैं, जो संख्या है, वो हम लोग हर जगह उपयोग करते हैं। तो उनका महत्व हमें मालूम रहना चाहिए, तो इसलिए हम इस चैप्टर में उनका पूर्ण विषय पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आएगा थर्ड चैप्टर, जो कि है प्लेइंग विथ नंबर्स बोलते हैं हम लोग। प्लेइंग विथ नंबर्स का क्या हो जाता है, प्लेइंग विथ नंबर्स का मतलब रहता है कि जो हम नोइंग संख्याओं को समझते, फिर होल नंबर्स की पूर्ण पढ़ाई करके जो संख्या रहते हैं, मतलब संख्याओं के इन दोनों विषयों को मिलकर हम यहाँ पे उनका उपयोग करेंगे। मतलब यहाँ पे हम संख्या को जानेंगे आके स्पेसिफिक, मतलब सही तरीके से पूर्ण संख्याओं को जानकर हम उन दोनों का विषय मिलाप करके हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स में इसको उपयोग करेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं, मैं एक उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक प्रश्न लूंगी, 1 2 3, यहाँ पे मैं डैश दे दूंगी, 5 6, फिर यहाँ पे मैं 7 डाल दूंगी, फिर यहाँ पे डैश बोल रहा हूँ। इसका मतलब बोलिए आप। तो हमें पता ही है, क्या पता है, हमने होल नंबर पे सीखा रहता है कि होल नंबर में कितने, मतलब पूर्ण संख्या में कितने संख्या आते हैं। 1 2 3, यहाँ पे कितने आएगा, 4 आएगा। 5 6 7, यहाँ पे कितने आएंगे, 8 आएंगे। मतलब ऐसे मिसिंग नंबर्स को भरना रहता है। फिर उसको इन संख्याओं को लेकर उनको गुणाकार करना, या फिर उनका जोड़ना या फिर घटाना, ये सारे, मतलब हम क्या बोलते हैं, एडिशन रहेगा, फिर सब्ट्रैक्शन रहेगा, फिर मल्टीप्लाई रहेगा, या फिर विभाजन करना यानी कि डिवीजन रहता है। और इसको हम लोग किस में मिलाएंगे, मिसिंग नंबर्स में मिलाएंगे, यानी कि एक संख्या मिसिंग रहता है, जो हमें नहीं मिल रहता है। तो इन सभी का उपयोग करके इन इधर हम लोग घटाने का या फिर गुणाकार करने का, विभाजन करने का, ये सभी का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर हमें नहीं मिलता रहता है ना, उसको हम ढूंढ निकालेंगे, तो मिसिंग नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा चौथा चैप्टर, जो कि रहता है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, जैसे कि मैंने बोला। मैंने आपको बोला है ज्योमेट्री का मतलब क्या रहता है। ज्योमेट्री का मतलब क्या रहता है कि हमारे दिन, आपको ये समझना बहुत जरूरी रहता है कि ज्योमेट्री का क्या मतलब है, जो मैच, जो कि शेप से संबंधित है, मतलब आकारों से संबंधित, जो मैथमेटिक्स रहता है ना, जो हम लोग उपयोग करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। मतलब आकार, जैसे कौन कौन से आकार रहते हैं, स्क्वायर आता है पहले तो, फिर आएगा सर्कल, फिर आएगा रेक्टेंगल, ये और ट्रायंगल, ये क्या बोलते हैं, बेसिक शेप्स बोलते हैं, बेसिक ज्योमेट्री शेप्स बोलते हैं हम इसको। तो इनका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इनका इसका ज्योमेट्री का आइडिया, मतलब उसका थोड़ा बहुत नॉलेज या फिर ज्ञान हम लोग प्राप्त करेंगे। तो पहले क्या हो जाता है, अगर मैंने बोला अगर मुझे ये स्क्वायर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला एक पेन लेके पेपर में रख के ऐसे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे लाइन, हाँ। तो बेसिक यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब जो बेसिक हम, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए जो मैं रखती हूँ, फिर उसको मैं क्या करूंगी, लाइन से ड्रॉ करूंगी, है क्या नहीं। तो क्या हो जाता है, इसको पॉइंट और लाइन
ये भी क्या हो जाते हैं, बेसिक ज्योमेट्री शेप्स हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल या फिर स्क्वायर मुझे निकालना है तो मुझे किसकी आवश्यकता है, मुझे पॉइंट और लाइन की आवश्यकता है। तो हम लोग इनका भी क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करने, क्योंकि इनके बिना हम ये नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत सही है। इसी तरह जब मैं आकार निकाल लेती हूँ तो मैं ऑलरेडी शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 4 कोण बने हैं, यहाँ पे कितने बने हैं, यहाँ पे 3 बने हैं, यहाँ पे कितने, 4 हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एंगल। एंगल यानी कि कोण बोलते हैं हम लोग। तो एंगल का उपयोग क्या हो जाता है, हमें क्या मिलता है इसमें, कितने, 4 कोण है, यहाँ पे 3 कोण है। तो ये भी क्या हो गया, ये बेसिक ज्योमेट्री का आइडिया हो गया। मतलब ज्योमेट्री में क्या हो जाता है, कोण का महत्व बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हम जब भी हम लोग शेप यूज करते हैं, कौन सा भी आप शेप ले लो, सर्कल ले लो, स्क्वायर ले लो या फिर ट्रायंगल ले लो, कौन सा भी आप शेप ले लो, जब भी आप उनका उपयोग करेंगे तो वो कोण का फॉर्मेशन हो ही जाता है, कोण वहां पे हो ही जाता है। तो कोण के बिना आप उपयोग कर ही नहीं सकते। तो कोण का समझना बहुत जरूरी है। तो कोण क्या है, इनमें कितने कितने प्रकार आते हैं, इसका उपयोग क्या है, क्यों हमें कोण की आवश्यकता रहती है ज्योमेट्री। तो ये सभी आप कहाँ सीखेंगे, इसमें चौथे चैप्टर में आप सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा 5वां वाला, जो कि है अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिक शेप्स। मतलब अब लोग हम क्या करेंगे, लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, फिर एंगल हो गया। तो इन तीनों का उपयोग करके हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, हम लोग शेप्स फॉर्म करते हैं, यानी कि आकार फॉर्म करते हैं। तो आकारों को समझना मतलब, जब स्क्वायर होता है तो हम लोग, तो इसको हमें समझना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे फॉर्म किया जाता है, इसका उपयोग क्या रहता है। जब भी आप स्क्वायर के दो स्क्वायरों को जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। मैं बोला था ना आपको। तो इसको मैं बढ़ाऊंगी तो ये क्या हो जाता है, मुझे क्या मिल गया, क्यूब मिल गया। तो क्यूब का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, आप अगर विस्तार से देखें तो हम घर में बड़े बड़े डब्बे का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं ले लूं, मुझे कपड़े रखने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक दुकान से लेके और डब्बा लेके आती हूँ। तो डब्बे में क्या रहता है, दो सारे ऐसे कपड़े हो, वेस्ट के कपड़े हो तो मैं रखना चाहती हूँ। तो डब्बे में क्या रहता है, वो डब्बा ऐसे ही रहता है, क्यूब की शेप में रहता है। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल ले लेती हूँ अभी मैं, रेक्टेंगल में सब बड़ा आएगा। ये क्या हो जाता है, क्यूबॉइड बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और दो रेक्टेंगलों को जोड़कर एक शेप बनता है जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। आप देख सकते हो कि क्यूबॉइड हम दिन नित्य में, अगर आपने टीवी का डब्बा देखा है, अगर हमने नई टीवी मंगाई है तो टीवी में क्या रहता है, टीवी का डब्बा बहुत ही बड़ा रहता है, तो वो क्यूबॉइड शेप में ही रहता है। तो हम अच्छा आसानी से उसमें डाल सकते हैं। तो आप अगर देखें, ऑब्जर्व करके देखें तो क्यूबॉइड क्या रहता है, बहुत ही बड़ा रहता है। मतलब बड़ा बड़ा सा डब्बा रहता है, वो बॉक्स रहता है। अगर हम लोग सूटकेस देखें या फिर एयर बैग, जो हम कभी भी उपयोग करते हैं कपड़े डाल के एक जगह से, जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैगों में डालते हैं या फिर सूटकेसों में डालते हैं। वो सूटकेस कैसा रहता है, क्यूबॉइड के शेप में ही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पूरे शेप्स का हम लोग क्या करें, इनको समझेंगे, इनको जानेंगे कि कैसे इनका क्या होता है, फॉर्मेशन कैसा होता है, ये कैसे फॉर्म किए जाते हैं, किस तरह उपयोग किए जाते हैं। ये पूर्ण हम कहाँ जानेंगे, इस 5th चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, फिर आ गया 6th वन। एक मिनट बच्चों। जो कि 6th चैप्टर है,
हाँ, सिक्स्थ चैप्टर के जाने से पहले मैं फिफ्थ चैप्टर का और एक लक्षण बता देती हूँ, जो कि है हमें लाइन पॉइंट एंगल का इस्तेमाल करके इन शेप्स को हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। फिर आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स को मैंने बोला था, इंटीजर्स का मतलब मैं इसे नंबर से बोलूंगी, मतलब संख्या ही बोलूंगी। संख्या में क्या होता है, और एक प्रकार आता है पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं हम इसको। मतलब पॉजिटिव यानी कि जो कि अ, या ऐसे बोल सकते हैं गुड नंबर्स बोल सकते हैं। मतलब अगर किसी के लाभ को बताना है, या फिर किसी को ज्यादा पैसे देते, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण लेती हूँ। मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है। 100 रुपए थे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 100 रुपए को उपयोग करके मैं काम करती हूँ, ठीक है। मैं एक होटल में काम करती हूँ, जहाँ पे मेरे पास मेरा बचत कितना था, 100 रुपए था। तो एक दिन मैं काम करके मुझे और ज्यादा क्या मिल गए, 100 रुपए मिल गए। तो मेरे पास कितने हो गए, 200 रुपए हो गए। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मुझे लाभ कितना हुआ है, मुझे मेरे पास कितने पैसे आ गए। अभी इसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसी उदाहरण को लेंगे। मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने क्या कर दिया, मैंने अभी मेरे फ्रेंड को, ठीक है, मेरे friend जो दोस्त रहते हैं ना, उसको बहुत पैसों की जरूरत है, तो उसने क्या कर दिया, उसने 50 रुपए मांग ली। तो मैंने उसको 50 रुपए दे दिया, ठीक है। मेरे पास बचे कितने हैं, सिर्फ 50 रुपए। तो मेरे से घटा कितना है, 50 रुपए घट गए मेरे से, और यहाँ पे कितना मिला, 100 रुपए मुझे ज्यादा मिले। तो ये जो संख्या है ना, जो चिन्ह है, जो दर्शाता है कि मेरे पास बढ़ने का जो दर्शाता है, और यहाँ पे जो घटने का जो दर्शाता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। सो जो पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं ऐसे, तो इसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पे आ गए नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। हम्म, तो इनका पूर्ण हम लोग एक नंबर लाइन बोलते हैं हम लोग। तो नंबर लाइन में कैसे हम इनका उपयोग करेंगे, इसका कैसे उपयोग करेंगे, इसको कैसे मैथमेटिक्स में, गणित में इनका उपयोग कैसे रहता है, इनको समझेंगे। इनका पूर्ण, इनका संख्याओं का जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है ना, इनको पूर्ण रीति से हम लोग जानेंगे, इसमें क्या आता है करके, ठीक है। और इंटीजर्स में क्या रहता है बच्चों, आपको नंबर लाइन में जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको मैंने इसे दर्शाया है ना, इस नंबर लाइन का महत्व बहुत है, क्योंकि नंबर लाइन से ही हमें क्या जानते हैं, हम संख्याओं का जो वैल्यू रहता है ना, उसको जानते हैं। मतलब कौन सा संख्या किससे ज्यादा है। और ये अगर मैं बोलूं, 100 जो 200 है ना, वो 100 से ज्यादा है। तो हम कैसे बताएंगे, हम इस नंबर लाइन का उपयोग करके ही बताएंगे। तो नंबर लाइन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे संबंधित ही प्रश्नार्थ आएंगे, और इसके नंबर लाइन का उपयोग करके आपको प्रश्नोत्तर का उपयोग देना है। तो इनका पूर्ण रीति से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम क्या करेंगे, हमने पूर्ण तरीके से 6 चैप्टरों का ज्ञान हमने प्राप्त कर दिया। तो बाकी कितने बचे, 4 चैप्टर बचे, जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इसकी जानकारी हम लोग पा लेंगे, ठीक है। आज के लिए हम, आप समझ लीजिए कि क्या क्या है, ठीक है। तो अभी मैं इस क्लास का खत्म करूंगी, और फिर कल से फिर 4:30 बजे आपको मिलूंगी, और इसका पूर्ण आपको जो ज्ञान है वो दे दूंगी, ठीक है। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।